और इस वक्त जो इस वक्त जोर है वॉशिंगटन डीसी में उन्हीं टेक्नोक्रेट्स का है, उन्हीं तालीम याफ्ता लोगों का है, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हों। बात की जाए, अगर अल्लाह ना करे कश्मीर जाता है फिर तो पाकिस्तान पूरा जाता है ना। हर मुल्क इंडिया के साथ वीजा फ्री एग्रीमेंट कर रहा है। पहले ईरान ने कहा इंडिया को कि आ जाएं, अब रशिया जो है वो वीजा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट कर रहा है, क्योंकि वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने अनबीटेबल अपने आप को कैसे बनाया। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस जो हैं वो ये कह रही हैं कि हमें इंडियन अमेरिकन की रिप्रेजेंटेशन चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। कहा है कि इंडियंस को ज्यादा इलेक्शन लड़ना चाहिए। कह रहे कि थर्ड टर्म में मोदी को आने दें और 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना हम पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस जो हैं वो ये कह रही हैं कि हमें इंडियन अमेरिकन की रिप्रेजेंटेशन चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कह रही हैं तकरीबन 4.4 मिलियन जो इंडियंस हैं वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। तार साहब, अमेरिका क्यों चाहता है कि इंडियंस जो हैं वो आके रिप्रेजेंट करें? क्या वो इतना डोमिनेट कर चुके हैं? और दूसरा, तार साहब हमें ये भी बताएं कि हर मुल्क इंडिया के साथ वीजा फ्री एग्रीमेंट कर रहा है। पहले ईरान ने कहा इंडिया को कि आ जाएं, अब रशिया जो है वो वीजा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट कर रहा है। हमारे पास पाबंदियां हैं, हमारे यूएई भी वीजे बंद कर देता है, हमारे बाकी ममालिक भी वीजे बंद कर देते हैं। जरा इस पर भी रोशनी डालें कि हम क्यों वीजा फ्री एक्सेस नहीं ले पा रहे, जबकि इंडिया तो हर आए रोज दूसरे किसी मुल्क से वीजा फ्री एक्सेस ले रहा है। आप रशिया पहुंच गए, ताड़ साहब आप यूरोप पहुंच गए। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारतीयों का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। जैसे ही रशिया ने भारतीयों के लिए फ्री वीजा ट्रेवल अरेंजमेंट की बात की है, तब से पाकिस्तानियों का पारा चढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तानियों को यूएई से भी निकाला जा रहा है। इसके पीछे के रीजन मैं पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तानियों को क्यों दुनिया के देश अपने घर से निकाल रहे हैं। और वहीं कमला दीदी ने भी कहा है कि अमेरिका में इंडियंस का गवर्नमेंट में रोल ज्यादा होना चाहिए, पार्टिसिपेशन इंडियंस का बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी अमेरिका के अंदर लगभग 4 मिलियन से ज्यादा इंडियंस रहते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन पॉलिटिक्स में आए और उसमें इन्वॉल्व हैं। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। उन्होंने कहा है कि इंडियंस को ज्यादा इलेक्शन लड़ना चाहिए। 535 मेंबर हैं कांग्रेस में, उनमें सिर्फ 5 हैं। 55% जो उनकी पॉपुलेशन है बढ़ चुकी है और चाइनीज को क्रॉस कर चुके हैं। चाइनीज से ज्यादा है इस वक्त इंडियन यहाँ पे। तो इस वक्त मैं जिस तरह मुसलसल कहता हूं, डिफरेंस मेजर ये है कि पढ़े लिखों लोगों का आना, अनस्किल्ड लेबर का जाना कहीं पे, इट्स अ बिग डिफरेंस। और मैं आपको जिस तरह पहले बताता हूं, मैं बल्कि अभी कंपैरिजन करना चाहूंगा कि इस वक्त इश्यूज हमारे डिफरेंसेस क्या है, दूसरे इमिग्रेशन का और इंडियन इमिग्रेशन का डिफरेंस क्या है। चीमा साहब, हमारे लोग ज्यादातर जो पाकिस्तानी आ रहे हैं, ज्यादा पंजाबी आ रहे हैं, डंकियां लगा के आ रहे हैं। अब तो बल्कि इंडिया ने फिल्म बना दी डंकी। भारत की दूसरी स्टेटों से लोग आएंगे, डिग्रियां साथ लेकर आएंगे। मैं उनको अब इमिग्रेंट भी नहीं कहता, टेक्नोक्रेट कहता हूं। और इस वक्त जो इस वक्त जोर है वॉशिंगटन डीसी में उन्हीं टेक्नोक्रेट्स का है, उन्हीं तालीम याफ्ता लोगों का है, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हों या फिर यहां एज ए स्टूडेंट आए हों और उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा हो, उन्होंने दूसरे साइंस सब्जेक्ट में पढ़ा हो, स्टेम सब्जेक्ट में पढ़ा हो। इस वक्त दे आर ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग। रिचेस्ट कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। और फिर दूसरा, उसके बाद जो मोदी साहब ने तोहफा दिया है भारत को नेशनलिज्म का, तो वो भी दे आर नेशनलिस्ट इंडियन। चाहे अमेरिकन भी होंगे, लेकिन दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर विद भारत। अब उसकी मिसाल मैं ये दूंगा कि आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी जो भाग भाग कर इंडिया जाते हैं, गूगल वाले भी वहीं जाते हैं। और उसके बाद अजय बंगा साहब, जो कि सरदार पंजाबी हैं लेकिन हैदराबाद के वो पैदाइशी हैं, उनकी भी फीलिंग्स भारत के साथ। डॉक्टर जयशंकर ने कल कहा कि इंडिया जो है दैट इज वर्किंग फॉर द री इंजीनियरिंग ऑफ द ग्लोबल लॉजिस्टिकल मैप। मतलब ये कि हम, ताड़ साहब, एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हमने आर्कटिक तक कैसे पहुंचना है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप ट्रेड कैसे चलानी है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कैसे चलाना है, म्यांमार, थाईलैंड
जिसके जरिए हमने जो है वो पैसिफिक तक कहाँ पहुंचना है, कभी है हमने ये तारड़ साहब ये बातें सुनी? हमारे पास तो ये डिस्कोर्स ही नहीं है, ये डिस्कशन ही नहीं है तारड़ साहब। मैं तो मतलब आप तारड़ साहब, हम जैसे आपसे बात करते हैं तो पता चलता है कि कोई किस लेवल पे सोच रहा है। हमारे यहाँ पे कोई लेवल ही कोई नहीं है। चीमा साहब, आपकी जब हाईएस्ट लेवल का जो बंदा पाकिस्तान को चला रहा है उसकी औकात दुबई के 2 फ्लैटों से आगे ना हो, आप आर्कटिक के स्पेलिंग ना आते हो आपको, फिर क्यों जाए, कहां जाएंगे आप? कर रहे हैं ओपननेस की बात कर रहे हैं। हमारे ईरान ने उनके लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी, हमारे लिए तो कहीं वीजा ऑन अराइवल नहीं है। चीमा साहब, आपके बच्चे, आपके ये लौंडे लपाड़े आवारा जो है सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, सिर्फ एक काम कभी शुरू कर दें कि इंडियन में सिद्धू मूसेवाला के भी सुने, इसको भी सुने। मैं कहता हूँ मैं ना सुने, मैं मना नहीं करता, इंडियन फिल्में भी देखें। अगर खबरें उनके साथ सुनना शुरू कर दें, उनको तरक्की उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दें, तो उससे भी बड़ा आराम आ जाएगा आपको, लेकिन वो नहीं करती है। वो अगर आईटी की, इकोनॉमी की उनकी तरह बातें सुने तो जारी बात है वो बहुत तेजी से बात हो रही है। बल्कि IMF और बाकी इदारे तो ये कह रहे हैं कि 2025 में वो चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, वो जापान को भी क्रॉस कर देंगे, जर्मनी को क्रॉस कर देंगे। लेट्स सी तारड़ साहब हमारा क्या मुस्तकबिल है। आज चीमा साहब, बल्कि आज मोदी साहब आज इंटरव्यू दे रहे थे, अभी मैं आप आने से पहले मैं सुन रहा था इंटरव्यू में, आधा सुना उनका इंटरव्यू। जिस तरीके से उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म किया है, जिस तरीके से उनसे क्वेश्चन किए गए करप्शन पे, किस तरीके से मेरिट पे भर्तियां शुरू की गई हैं, लेकिन वो आपके ब्यूरोक्रेट और आपका लौंडा लपाड़ा उसके प्रोग्राम में फिट नहीं आती चीजें सुनना, वो नहीं सुनना पसंद करते। सब इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का जाल, हाईवेज का। और मैं जो उत्तर प्रदेश में जब मैं आ रहा था, 5 वहां पे एयरपोर्ट नए बन रहे हैं, 5 नए एयरपोर्ट। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। जहां तरक्की होती है वहां सी पोर्ट्स बनती हैं, एयरपोर्ट्स बनते हैं, सड़कों के जाल होते हैं, और जो मिडिल क्लास, जो मिडिल एज और मिडिल क्लास होती है वो तालीम याफ्ता होती है, एपेटाइट होता है ग्रो करने का, और नेशनलिज्म होता है। दिस इज द टोटल MBA। कहा यह गया है सागदार साहब की तरफ से कि जी क्योंकि आप लोग ड्यूटीज बहुत ज्यादा ले रहे थे। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने बोला कि इंडिया से ट्रेड इसलिए नहीं हो सकता कि उनके टैरिफ्स बहुत हाई हैं। कोई शक नहीं है इसमें कि इंडिया इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहा है, और वो यही चाह रहा है कि इनकी तरक्की ना हो, क्योंकि वो खुद तो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। इमरान खान के जमाने में ट्रेड बंद की गई थी और कहा यह गया था कि जी 370 दोबारा लगाओ, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो भारत ने कहा अच्छा ठीक है, चलो निकलो फूटो। हमारे साथ अगर ट्रेड करना है, हमसे पूछो कि हम इंटरेस्टेड है, हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तान की। ऐसे पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश, हमारे गली कुचों में ऐसे जैसे लोग होते हैं ना, वो भिखारी की तरह कटोरा लेके खड़े रहते हैं। हम इतने सक्षम है कि एप्पल जैसी कंपनी अपने शोरूम यहाँ डाल रही है, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाल रही है। कुछ तो बात होगी। हमें पाकिस्तान में कौन जा रहा है? पाकिस्तान में नोबडी। अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, इनके अलावा और कोई अभी जिंदा है वहां पर? आइसिस और कौन है? कौन? आप तो सही सुना था मर गया है। उसके अलावा कौन इनके साथ ट्रेड करा? हो सकता है कि नींद में कोई ख्वाब देख लिया हो, उसकी तामील करना चाह रहे हो, वरना हकीकत की बात नहीं है। ये इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इनके ना बिजनेस के स्टैंडर्ड्स हैं, ना इनके एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, ना इनके पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स हैं। ये कहीं पर भी अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं, वेयर एज दे आर नॉट फिट इन एनीथिंग, दे आर नॉट फिट एनीवेयर। तो वो उनके साथ है और वो वही करने में लगे हुए हैं। उनको इंडियन गवर्नमेंट फॉरगेट इट कभी मुंह नहीं लगाने वाली, ना इनके साथ कोई ट्रेड करने वाली है, ना ये ट्रेड करने लायक है। क्योंकि जो मुल्क प्रोफेशनल होके नहीं सोच सकता, हर जगह वो अपने दीन को आगे रख के, दूसरों के दीन को कमतर मान के, दूसरों की तौहीन करता है, दूसरों की बेइज्जती करता है, दूसरों की आस्था की या फेथ की बेइज्जती करता है। उसके साथ दो पैरेलल चीजें एक साथ नहीं चल सकती। और अब उनका कहना ये है जी, इसाक डार साहब ने ये कहा है कि जो भारत के साथ ट्रेड बंद की गई थी, इमरान खान के जमाने में ट्रेड बंद की गई थी और कहा यह गया था कि जी 370 दोबारा लगाओ, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो भारत ने कहा अच्छा ठीक है, चलो निकलो फूटो। लेकिन अब हुआ ये कि पाकिस्तान फिर से ट्रेड करना चाह रहा है और भारत ये कह रहा है कि जी ट्रेड तो आप ही ने बंद की थी। तो कहा गया कि जी 370 की वजह से बंद की गई थी, तो 370 तो अभी भी वापस नहीं आया है। तो फिर जी हमारे जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने सोचा और फिर आखिर में उन्होंने ये सोचा कि ऐसा क्यों ना करें कि कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ले आते हैं और स्टोरी ही चेंज कर देते हैं। जी हाँ, और अब कहा ये गया है सागदार साहब की तरफ से कि जी क्योंकि आप लोग ड्यूटीज बहुत ज्यादा ले रहे थे। जी हाँ, ट्रेड के टाइम पे जो है वो सभी ड्यूटी पे की जाती है, तो वो ड्यूटी क्योंकि बहुत ज्यादा ली जा रही थी, इसलिए हमने ट्रेड बंद कर दी। अब जाहिर अब हम ये तो कह नहीं सकते कि जी 370 जब तक नहीं लगाओगे तब
तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, 370 जब तक वापस नहीं आएगा हम बात नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा था कि जब तक मोदी जी हैं तब तक जो है भारत से बात नहीं की जा सकती, लेकिन मोदी जी तो फिर आने वाले हैं 5 साल के लिए, और उसके बाद क्या होगा ये तो हम नहीं जानते। लेकिन ये जरूर है कि ट्रेड पे बार बार बात की जा रही है, ट्रेड के लिए बार बार बात की जा रही है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ ट्रेड ओपन करे, लेकिन बात सारी ये कि हम लोग कुछ इमोशनल किस्म के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में ऐसे लोग रहते हैं कि जो बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और कोई भी फैसला कर लेते हैं, सोचते नहीं है। मतलब मुझे लगता है मूवीज नहीं देखते, अगर मूवीज देखते तो यकीनन बच्चन साहब की मूवी का डायलॉग उनको याद होता कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान ने नजदीकी फायदा जो था या समझा गया कि कोई फायदा है कि अगर हम 370 का बहाना करके और हम कहेंगे कि जी हमने ट्रेड नहीं करनी तो उससे हमें कोई फायदा होगा, लेकिन हुआ ये कि हमें दूर का नुकसान दिखाई नहीं दिया। और इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान ट्रेड करना चाह रहे भारत के साथ ताकि हमें वहां से चीजें सस्ती मिल सके, जल्दी मिल सके। दोस्तों, आपने इस वीडियो में तरार साहब और कमर चीमा साहब दोनों को सुना, और कमर चीमा साहब ने काफी अच्छे सवालात किए कि जहां पर भारत ग्रोथ की बात करता है पाकिस्तान में तो इसका नाम ही नहीं है। उनको सिर्फ जब डिस्कशन होते हैं तभी पता चल पाता है कि कहां पे भारत सोच रहा है, दुनिया कहां के लिए सोच रही है। और वहीं जब पाकिस्तानियों की बात आती है तो इनको क्यों निकाला जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आज भारत के लोग दुनिया के देशों में बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ, सीएफओ या फिर अगर आप एलीट मैनेजमेंट की बात करें तो ये सब काबिज हैं, लेकिन पाकिस्तानी कहीं पर नहीं है। क्यों नहीं? चीमा साहब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लैक कर रहे हैं, पाकिस्तानियों का भी नंबर है। अगर दुनिया में चोरी करने वालों की बात करें या फिर अगर हम बात करें फेकू लोगों की तो पाकिस्तानियों का नाम सबसे ऊपर आता है। प्रोस्टिट्यूशन की बात करें, स्मगलिंग की बात करें या फिर दुनिया के देशों में जो ओवरसीज कैदी हैं उनकी बात करें तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपना नाम तो कमा ही रहे हैं, लेकिन इससे पाकिस्तानी सियासत को कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासत अभी अपने लिए दूसरा आईएमएफ का किस्त की डिमांड कर चुकी है, क्योंकि 1.1 बिलियन डॉलर का जो पहला बेल आउट प्लान था वो मिल चुका था। इसके बाद अब कोशिश की जा रही कि दूसरी बार इनको आईएमएफ लोन दे, लेकिन आईएमएफ ने कहा है क्यों चाहिए लोन के रीजन बताओ, तुम अपने देश को ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आईएमएफ की मैनेजमेंट टीम पाकिस्तान में थी, उन्होंने एनालाइज किया है। अब देखो आगे निकलता क्या है, क्या इनको भीख में आईएमएफ लोन देगा, और ये होगा 25वीं बार आईएमएफ से लोन। कब तक आईएमएफ पाकिस्तान को लोन पे पालता रहेगा? कब तक पाकिस्तान लोन के पैसों से अपने लिए हथियार खरीदता रहेगा? क्योंकि अवाम के लिए तो कोई सहूलियत नहीं है। सियासत में जो भी पैसा आ रहा है सारा बाहर ही जा रहा है। कहने को तो आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल दुबई में या फिर दुनिया के देशों में प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए किया जा रहा है। हालांकि सरकार की अपनी संपत्ति खुद ही बिकती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे सबसे जरूरी हो जाता है पाकिस्तानी अवाम को अपनी आंखें खोलना, अपनी सियासत को बदलना, और सियासत तो बदलने से रही, जब तक आर्मी स्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगा सियासत नहीं बदलने वाली है। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।